हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। जैसा कि आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि आज हम कंप्यूटर का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें सारे ही हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे हुए हैं और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके 28 में से कितने मार्क्स आए हैं। और हम आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम्स की मेंस की डीआई हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल पर, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको सारी चीज़ें कराते हैं। तो और रीजनिंग के भी कुछ बेहतरीन सेशंस हम आपके लिए लेके आते हैं जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन से कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। इन सारी चीज़ों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही हमारे कंटेंट को भी आप देख सकते हो। हर एक जो भी हमारा कंटेंट है सबकी मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर आराम से पढ़िए। टेलीग्राम ग्रुप पर हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भेजते हैं, जैसे कि आपका 3500 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, 1000 पजल सीरीज हो गया, ये सारी चीज़ हमने वहाँ भेजी हुई हैं। तो वहाँ से जाके आप सारा कंटेंट चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो फिर आप वो भी देखिए। काफ़ी नए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या है कि विच अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है विच डिफाइंस द एक्टिविटी ऑफ हैकिंग, जो एक एक्टिविटी की हैकिंग को डिफाइन करती है, और वो जो हैकिंग है वो किस उद्देश्य से की जाएगी। वो जो हैकिंग है वो किस उद्देश्य से की जाती है। वो उद्देश्य होता है सोशल या पॉलिटिकल मैसेज देने का। तब उस उद्देश्य से की गई हैकिंग को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आपने कभी शायद इसको ना भी सुना हो, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आपको ठीक से दिख जाए। या अब तो आपके लिए बिल्कुल ठीक दिख रहा होगा आपको। इसको हम कहते हैं हैक्टिविज्म। ठीक है, आपके सामने नया वर्ड भले होगा लेकिन आज से आप समझ लीजिए हैक्टिविज्म क्या होता है कि जब भी हम सोशल या पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए एक हैकिंग करें तो वहाँ पे वो जो हैकिंग है वो हैक्टिविज्म कहलाएगी। अगला देखिए कि विच अमोंग द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस इज ऑल्सो नॉन एज अ कंसंट्रेटर। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका एक अन्य नाम कंसंट्रेटर भी है। बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, हब का एक अन्य नाम कंसंट्रेटर भी होता है। और हब, स्विच, इन सब के बारे में, नेटवर्क क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वहां से जाके आप हमारी थ्योरी क्लासेस को भी देख सकते हो। और साथ ही हम आपको डेली एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट, which of the following hardware component is या are the most important for the operation of a database management system। एक DBMS के लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए बताइए। देखो सर, डेटाबेस आप बनाते क्यों हो? डेटाबेस सर इसलिए बनाते हैं कि हमें कोई भी जानकारी जो चाहिए होती है किसी भी क्षेत्र का, जब अगर हमने डेटा बनाया हुआ है और उस क्षेत्र के हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की जानकारी चाहिए तो हमें जल्दी से जल्दी निकाल सकें, तो हमें किस तरह का कंपोनेंट चाहिए। एक तो हाई स्पीड आपको चाहिए क्योंकि जो आपको ढूंढना है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और साथ में क्या चाहिए, लार्ज कैपेसिटी की डिस्क भी आपको चाहिए। क्यों चाहिए? वो सर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसे स्टोर करने के लिए हमें लार्ज कैपेसिटी डिस्क भी चाहिए। तो हमें कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं? एक हाई स्पीड और लार्ज कैपेसिटी की डिस्क की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वोकैबुलरी। एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या है? वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल रूल्स का वो क्या होती है? एक सेट होती है फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो क्यों यूज़ की जाती है कि कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस है वो जो स्पेसिफिक टास्क है उनको परफॉर्म कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके सामने जो ऑप्शन है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बताना है आपको। बताइए। बहुत सिंपल है सर, क्या होगा? कौन सी हमारी लैंग्वेज होती है जो आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है? एक बार बताइए, फिर से सोचिए।
हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पास्कल। पास्कल एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए चल लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है उसको भी जरा देख लीजिए। हाँ, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, अब आप बताइए कि सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपका सी प्लस प्लस है वो किसका एक्सटेंशन है? जो हमारा सी प्लस प्लस है वो किसका एक्सटेंशन है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। जी सर, बिल्कुल है। तो फिर आप हमें क्या बताएंगे, बताइए। तो सर हमें आप ये बता दीजिए कि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सी प्लस प्लस है वो किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप ये बताइए। जो हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस कोड और प्रोग्राम रिटन टू अल्टर द वे अ कंप्यूटर ऑपरेट्स। अ रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू। एक कंप्यूटर वायरस है, उसकी का एक टाइप है, वो किस तरह का होता है? एक मैलिशियस कोड होगा या फिर एक प्रोग्राम होगा जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है उसके सिस्टम में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो वायरस के थ्रू नहीं होता है? ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो आप वायरस के थ्रू नहीं कर सकते हो। बताइए, वायरस के थ्रू आप क्या नहीं कर सकते हो? सर हम डिस्क को तो क्रैश कर ही देते हैं, आपकी पूरी डिस्क क्रैश हो जाती है, प्रोग्राम भी करप्ट हो जाते हैं, फाइल्स भी कुछ अपने आप डिलीट हो जाती हैं। अकेला मदरबोर्ड ऐसा है जो क्रैश नहीं हो सकता। मदरबोर्ड कैसे क्रैश हो जाएगा? वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है कुल मिला के, और मदरबोर्ड को क्रैश कैसे कर देगा? समझ रहे हो? चलिए, मदरबोर्ड हमारा हो गया एक फिजिकल कंपोनेंट, तो उसको कोई सॉफ्टवेयर तो डिसरप्ट नहीं कर देगा। अगला आप देखिए, अब कंप्यूटर वायरस, एक कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लोडेड ऑन टू अ यूजर्स कंप्यूटर। जो कहाँ पर लोड कर दिया जाता है? एक यूजर के कंप्यूटर में उसको लोड कर दिया जाता है विदाउट द यूजर्स नॉलेज, और उसके बारे में यूजर को जानकारी भी नहीं होती। एंड परफॉर्म्स मैलिशियस एक्शन, और संदिग्ध एक्शंस को वो परफॉर्म करता है। व्हाट डज वायरस स्टैंड फॉर? वायरस की आपको फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म बताइए आप। चलिए, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि विच इज द डिवाइस दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स कनेक्ट वाया टेलीफोन लाइन्स। इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को हेल्प करती है कि वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो पाए? बताइए, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये तो मैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कवर कर चुका हूँ। और वो क्या होता है? मोडेम होता है। इसे हमने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था, इसे हमने फिर एमसीक्यूज में भी पढ़ा था, और आज ये फिर आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक मॉक टेस्ट के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल गया है। तो ये क्वेश्चन अब आप कभी नहीं भूल देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू सर्व द पर्पस ऑफ द एंड यूजर। जो सॉफ्टवेयर क्यों डिजाइन किए जाते हैं? वो सर्व कर सकें एंड यूजर को। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एंड यूजर को सर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, जो एंड यूजर की मदद करें, उस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर एंड यूजर की मदद करने के लिए बनाए जा रहे हैं, एंड यूजर उन्हें यूज कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर? नहीं सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बिल्कुल सर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो कहलाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? ये आपके कंप्यूटर और आपके बीच में एक इंटरेक्शन पैदा करते हैं। सर्वर सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? वहाँ तो सारी चीज़ें आपकी पहले से, वहीं से तो आप अपने किसी भी चीज़ की मांग करते हो। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो यूज़र के लिए बनाया जाता है, एंड यूज़र के लिए। केवल एप्लीकेशंस जो भी आप ऐप यूज़ करते हो वो आपके लिए तो बनाए जाते हैं, और आप
एज अ यूजर क्या कहे जाते हो, एंड यूजर कहे जाते हो, कि जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम written in assembly language and translate it into an equivalent program in machine language is, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जो एक असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ये तो आपको बता देना चाहिए बिल्कुल ही। बताइए क्या होता है, असेंबलर होता है, थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था, एमसीक्यूज में भी पढ़ा था, और वही मैं आपने आपसे क्या कहा है, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मॉक टेस्ट के अंदर भी आपको देखने के लिए जब मिल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैं आपको करा चुका हूँ। बस आप विश्वास बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इट्स इन वर्ल्ड। नहीं तो बहुत सारे लोग परम 8000 लगाना शुरू कर देंगे। बताइए वर्ल्ड के अंदर पहला सक्सेसफुल हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था हमारा सर कौन सा था? CDC 66 नॉट नॉट, CDC 6600 नॉट बोल लीजिए, जीरो बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई फिशिंग? फिशिंग का क्या अर्थ होता है आप मुझे ये बताइए। फिशिंग का क्या अर्थ होता है बताइए। फिशिंग का क्या अर्थ होता है? देखिए जब भी आप कुछ ऐसा परफॉर्म करते हो जो इलीगल हो और ऑनलाइन ये चीज़ें जब की जाएं तो वो कहलाता है फिशिंग। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आप बताइए इसमें क्या होगा। इट इज़ द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेने का एक अटेम्प्ट होता है। उस इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो सकती है, डायरेक्टली फ्रॉम यूज़र्स। किस तरह से? डायरेक्टली फ्रॉम यूज़र्स। वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। कैसे कॉल करते हैं ना, जो आपके ATM फ्रॉड वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही काम तो करते हैं। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप विच वाज द, अच्छा ये वही रिपीट हो गया है। अगला आप देखिए, इडसेक वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पज स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो आपका इडसेक था वो क्या था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही ये देखिए PO का सवाल है, और PO के सवाल की क्या पहचान है कि वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको खुद ही दे देगा। जो नॉर्मल स्टैटिक जो आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है अपने पास खुद आप रखते हो, वो क्वेश्चन में ही आपको लिखी मिलती है। तो फिर वो क्या पूछेगा? तो इडसेक वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वाज बिल्ट बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ये किस प्रिंसिपल पर इडसेक को बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इडसेक को किस प्रिंसिपल पर बनाया गया था? ये आपको पता होना चाहिए। वॉन न्यूमन मशीन प्रिंसिपल पर इडसेक को बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इडसेक को किसने बनाया था? वॉन न्यूमन के द्वारा बनाया गया था। और किस प्रिंसिपल से बनाया गया था? वॉन न्यूमन मशीन प्रिंसिपल से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। व्हेन अ हार्डवेयर इंटरप्ट अराइव्स विच सब रूटीन इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर? जब किसी हार्डवेयर में क्या हो जाता है, एक इंटरप्शन आ जाता है, तो कौन सा सब रूटीन होता है जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, ये आपको बताना है। बताइए इंटरप्ट आ गया है और किस में आया है? हार्डवेयर की सर्विस में आया है। तो हार्डवेयर में ही तो आया है ना, तो हार्डवेयर की सर्विसेज तो होंगी, सॉफ्टवेयर तो है नहीं हार्डवेयर आपका कोई। तो इंटरप्ट हुआ है, सर्विस हार्डवेयर की होगी तो वही रूटीन फॉलो करेगा, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए पढ़ लेते हैं कि मेलिसा, मेलिसा के बारे में आपसे क्या बात की जा रही है कि मेलिसा क्या है, वॉज रिलीज ऑन अराउंड 1999। इसको 1999 के आसपास रिलीज किया गया था, टारगेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड आउटलुक बेस्ड सिस्टम। जिनको क्यों टारगेट किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक बेस्ड जो सिस्टम थे उन्हें टारगेट करके इसे रिलीज किया गया था। तो मुझे आप ये बताओ कि मेलिसा जो था वो था क्या? मेलिसा जो था वो क्या था? अगर किसी को टारगेट करके कोई चीज़ बनाई गई होगी तो क्या होगा? वो वायरस ही होगा, सिंपल सा है।
कि कैसे हम इनके सिस्टम में घुस सकें, क्योंकि वर्ड और आउटलुक में सबसे इंपॉर्टेंट फाइलें नॉर्मली लोगों की रहती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, और आउटलुक में आपको काफ़ी सारी जो आपकी जो रूटीन फाइल्स हैं वो आपकी वहाँ रहती हैं जिन्हें आप मैनेज करते हो। अगला देखो, अ टर्मिनल डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ कैश रजिस्टर इज नोन एज। एक टर्मिनल डिवाइस है जो कैश रजिस्टर की तरह काम करती है, उसे आप क्या कहते हो, ये मुझे आप बता दीजिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं POS टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। ठीक है, कैश रजिस्टर, ये कैश मेमोरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये कैश मेमोरी नहीं है, कैश रजिस्टर है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हो जाएगा जब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, वहाँ पे जो मशीन्स लगी होती हैं, आपका बिल जहाँ पे करते हो, तो वो सारा कुछ क्या है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस हैं। और जो जिस टर्मिनल पे कनेक्ट है वो डिवाइसेस क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहलाएगा। फिर कहा जा रहा है कि बॉम्ब वायरस से आप क्या समझते हो? एक बॉम्ब वायरस जो होता है वो क्या होता है, बताइए। बॉम्ब वायरस क्या होता है? ये सर एक टाइप का ऐसा वायरस होता है जो यूज़र की डिस्क होती है ना, उसमें जाता है और छुप जाता है, और तब तक वेट करता है जब तक कोई स्पेसिफिक इवेंट ना होने लगे। यानी कि स्पेशल इवेंट्स को हैक करने के लिए या स्पेशल इवेंट्स को बर्बाद करने के लिए इस तरह के वायरस बनाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा कि ये एक टाइप का वायरस है विच हाइड्स ऑन द यूजर्स डिस्क एंड वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट टू अक्यर बिफोर रनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। आपको क्वेश्चन से पसंद आ रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल PO लेवल के हमने क्वेश्चन इस बार लिए हैं, तो आपको डिफिकल्टी लेवल भी दिख रहा होगा कि किस तरह का डिफिकल्टी लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप चलिए बताइए कि विच इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को क्या कर देती है, चेंज करती है, किस फॉर्म में, कि वो एक ट्रांसमिशन मीडियम से होकर गुजर सकें? बताइए ऐसी कौन सी डिवाइस होती है? इसको कहते हैं सर, क्या कहते हैं, इनकोडर। क्या कहते हैं, इनकोडर। अगला चलिए, कोबोल इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज इन विच एप्लीकेशन। कोबोल को किस तरह के एप्लीकेशंस में यूज किया गया था? कोबोल जो आपकी लैंग्वेज थी उसको बताइए। इसको सर किया गया था कॉमर्शियल। इसको याद कर लेना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आएगा। अगले क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं कि एंटीवायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो आपका एंटीवायरस है वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है यूज्ड टू प्रिवेंट, जो कि क्यों यूज़ किया जाता है? बचाव के लिए, डिटेक्ट एंड रिमूव मेलवेयर। जो भी आपके जो वायरसेस टाइप की चीज़ें होती हैं उनको हम मेलवेयर बोल देते हैं, उनसे प्रिवेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर आपको पता है तो टिक कर पाओगे, अदरवाइज आप टिक नहीं कर पाओगे। बताइए। अवास्ट हमारा होता है, K7 होता है, ट्रेंड माइक्रो होता है, सिमेंटिक होता है, एडवेयर नहीं होता सर, एडवेयर बिल्कुल नहीं होता। तो एडवेयर क्या होता है वो मैंने आपको थ्योरी क्लास में करा रखा है, पूरा डिटेल में करा रखा है। जो भी मेरी थ्योरी क्लासेस को लगातार ले रहे हो उन्हें सब चीज़ें ये पता होंगी। अगले क्वेश्चन में चलिए कि विच इज़ द डिवाइस दैट मैनेजेस, वो क्या मैनेज करती है? शेयरिंग ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज टू द यूजर्स। जो नेटवर्क की शेयरिंग को मैनेजेस करती है डिवाइस, वो कौन सी कहलाती है? बताइए बताइए। नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करती है तो वो क्या कहलाएगी? अगर रिसोर्स को मैनेज ही वही कर रही है यानी कि सबसे मेन है, तो क्या कहलाएगी? सर्वर कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें आगे बढ़ती है। चलिए आगे बताइए आप। अजैक्स इज अ, एक सेकेंड, हाँ, अजैक्स इज अ न्यू टेक्निक फॉर क्रिएटिंग बेटर, फास्टर एंड मोर इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। जे इन एजैक्स स्टैंड्स फॉर। जो एजैक्स है इसमें जे क्या बताता है? मैं ये देता हूँ आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एजैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है।
तो वहाँ से आप इसका आंसर अपने आप ही दे पाओगे। मुझे एजेक्स की आप क्या बताओगे, फुल फॉर्म बताओगे, ठीक है, खुद सर्च करके बताना। और सर्च अगर किया करो, जैसे कि पहले एटीएम का मैंने फुल फॉर्म पूछा था, तो वहाँ पे सब लोगों ने कहा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन यहाँ आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो असिंक्रोनस करके स्टार्ट होगा एटीएम का। अब आप लोग उसे करेक्ट करके मुझे बताना कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अगर आपको फुल फॉर्म में जाननी हुआ करे, आपको नहीं पता है, तो आप उस फुल एब्रीवेशन को डालो और साथ में लिख दो इन कंप्यूटर। गूगल पे जैसे सर्च करते हो, तो मान लीजिए आपको एजेक्स की फुल फॉर्म सर्च करें, तो आप डालोगे फुल फॉर्म ऑफ एजेक्स इन कंप्यूटर, तो वो आपको जो आपको रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट दिखाएगा। चलिए, a software that can able to steal internet uses and sensitive information without the end user's knowledge is known as। एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपने जो इंटरनेट यूज़ किया उसकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा और यूज़र को उसका पता भी नहीं लगेगा। इस तरह का सॉफ्टवेयर बताइए क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाएगा। अगर आपकी इंटरनेट से भी जानकारी चुरा ली, यानी कि आपकी जासूसी कर रहा है, यानी कि क्या कहलाएगा, स्पाईवेयर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, IBM 1620, IBM 1620, IBM 7094, CDC 3600, UNIVAC 1108 ETC आर एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ये किस जनरेशन की कंप्यूटर के उदाहरण हैं, बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे जो उदाहरण होते हैं वो हमारे होते हैं सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला आप बताइए, एक मिनट, हाँ, अब आप बताइए फ्लैट बेड कॉमा हैंड एंड शीट फेड आर टाइप्स ऑफ। ये किसके टाइप है, फ्लैट बेड हो गया, हैंड एंड शीट फेड हो गया, ये किस चीज़ के आपके टाइप हैं, बताइए। मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि आप 40 आउट ऑफ 40 नहीं ला सकते, वो ऐसे ही क्वेश्चंस की वजह से नहीं ला सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, सिंपल सा है। ये किसके उदाहरण होते हैं सर, ये उदाहरण होते हैं हमारे स्कैनर के। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लीस्ट वल्नरेबल टू वायरस अटैक, बताइए। लीस्ट वल्नरेबल है वायरस अटैक के लिए, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, बताइए जल्दी, कौन सा होगा, लाइनक्स होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन स्पेशली एक्सपर्ट सिस्टम। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन के लिए इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है वो आप यूज करोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सी आप लैंग्वेज यूज करोगे। सर हम यूज़ कौन सी करेंगे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी के लिए, और खासकर कौन सी होनी चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए, प्रोलॉग। कौन सी करेंगे, प्रोलॉग। आज के बाद आप इसे भूलेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आपके सामने इतने ही क्वेश्चन थे, क्या हमने 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जी कर ही लिए होंगे। एक बार गिन लेते हैं, 4 यहाँ हो चुके हैं, 8 12 18 22 और 6 28, जी हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन आपको अगर पसंद आया हो तो आप मुझे बताओ आपके कितने मार्क्स आए हैं, और जो भी आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क जरूर आंसर में बताना, और साथ ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, क्योंकि हम आपको लगातार बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आपका कोई भी बैंक एग्जाम हो, मेंस की DI। और आप देखना आज का भी अगर आप DI देखोगे 2019 में RRB PO में पूछी गई थी, और बहुत टिपिकल करके लोगों ने यूट्यूब पर बताई थी, लेकिन कितना आसानी से मैंने उसको सॉल्व कराया है कि सिर्फ 2 से ढाई मिनट में मेंस की DI सॉल्व हुई थी। सिर्फ 2 से ढाई मिनट में मेंस की DI सॉल्व करने लायक वो अप्रोच थी। तो इसी तरह की हम आपको अप्रोच सिखाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और RRB के लिए हिंदी और कंप्यूटर जो भी लोग पढ़ना चाहते हो वो हमें सब्सक्राइब कर लो। तो मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।